हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में दो ऐसी तिथियां हैं जिनका कि यदि हम ध्यान रख लें और नियम धर्म का पालन कर लें, तो यदि हम प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, विशेष अंतर नहीं पड़ता है। दो कौन सी तिथियां हैं? तो अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि। तो इस बार यानी कि पौष मास की अमावस्या कब पड़ रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, तिथियों को जानकर हम एक दिन पहले से कुछ विशेष तैयारियां कर लेते हैं। और इस अमावस्या में विशेष ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इस साल की प्रथम पहली अमावस्या है। और इस पौष मास में ना पितरों की तर्पण करने का, पूजा करने का ये जो अमावस्या आती है वो बहुत विशेष दिन है। तो इस बार मैं कुछ ऐसे उपाय लेकर आपके लिए आई हूँ जिससे कि आप अपने जीवन की समस्याओं का अंत कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी कुंडलियों में ना पितृ दोष होता है। तो अगर वैसे तो कुंडली आपकी पता है आपको और कोई उपाय बताया गया है तो आप करिए। लेकिन वो लोग जो अपनी कुंडली नहीं जानते हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं, तो पहली चीज़ ये कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं ये बताई थी कि कैसे पहचाने कि काल सर्प सॉरी पितृदोष है या वास्तु दोष है। तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उससे ये पता चल जाएगा कि आप जो है वो पितृदोष से बाधित हैं या नहीं है। तो देखिए, यदि इस तरह की समस्या हो रही है तो ये पहली अमावस्या है। हम जानेंगे कि क्या कुछ करके हम जो है पूरे साल मज़े से रह सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत हमारे ऊपर नहीं आ सकती है। और मैं कह रही थी दोस्तों कि ये अमावस्या तिथि जो है वो बहुत विशेष है पितरों के लिए, और जैसा कि हमेशा से जानते हैं लक्ष्मी पूजा के लिए भी विशेष होती है। तो अमावस्या, पौष मास की अमावस्या जो है इस बार कब पड़ रही है ये जान लेते हैं। तो देखिए, पौष मास की अमावस्या जो है वो प्रारंभ तो हो जा रही है बुधवार को, यानी कि 10 तारीख को रात 8:10 पर। और समाप्त कब होगी? तो 11 जनवरी को गुरुवार शाम को 5:26 पर। अब ऐसा कि जानते हैं कि उदया तिथि के अनुसार हमारी अमावस्या 11 जनवरी गुरुवार को मनाई जाएगी। तो अमावस्या 11 जनवरी को मनाई जाएगी। अमावस्या पे क्या करना है सर्वप्रथम वो जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, अमावस्या तिथि में ध्यान रखना हमारे लिए कि हम जो है वो सुबह थोड़ा जल्दी उठें। क्योंकि अमावस्या, देखिए, वैसे तो तंत्र साधना करने वाले भी अमावस्या को ही तंत्र साधना करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि थोड़ा जल्दी जग जाना है। और थोड़ा जल्दी जग करके और आपको क्या करना है कि आप अपने घर में सबसे पहले आज पानी भरने वाला जो मटका है आपका, वो साफ़ आज ज़रूर कर दीजिएगा। आज साफ़ करके और पूरा पानी निकाल करके और आज नया पानी ज़रूर भर लीजिएगा, यदि मटका है तो। और नहीं मटका है, आप वैसे भर के रखते हैं, तब तो वो डेली ही आप बदलते होंगे। तो पहला काम तो ये कर लेना है, जल्दी जगना है। और हर भाई बहन से यही मेरी प्रार्थना है, यदि आप मार्गदर्शन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपसे बस यही प्रार्थना है कि बस जो छोटे छोटे नियम बताती जा रही हूँ आप करिए दोस्तों। मेरे विश्वास से आप इस काम को करना प्रारंभ करिए। तो आप क्या करिए, थोड़ा जल्दी जगिए। जग करके, मतलब सर्दियाँ हैं, आलस आएगा, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एक दिन के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे दोस्तों, तो हमारा जीवन बदलने के लिए कोई और नहीं आने वाला है। हमें खुद से मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो हमें जल्दी जगना है। जगने के बाद जो है अपने घर के कोने कोने से सफाई करना है। जो भी हो सके, जो भी बेकार चीज़ें हैं, बेकार चप्पल है और जो भी पुरानी चीज़ें हैं, उनको आज निकाल करके डस्टबिन में डालिए। और अंधेरे अंधेरे डस्ट अपना कूड़ा जो है वो बाहर निकलवा दीजिए। आज कूड़े वाले का इंतज़ार बिल्कुल मत करिए, अंधेरे अंधेरे आप जो है कूड़ा अपना बाहर निकाल दीजिए। पहली चीज़, अगर व्यवस्था है आपके पास और आंगन भगवान ने दिया है, तो आज आंगन को 1 बाल्टी पानी डालकर खुद अपने हाथों से धुलिए। आप आंगन धुलिए और मेन गेट धुलिए। बस इन 2 चीज़ों को आप धो दीजिए। बाकी वो जितनी साफ़ सफाई आप करना चाहें, घर को साफ़ कर सकते हैं, जितना हो सके कर लीजिएगा। अब ये करने के बाद आपको ये करना है कि आप अपने घर के मंदिर को भी यदि कोशिश करें कि साफ़ कर पाएँ तो कर लें। और कुछ लोग कहेंगे कि दीदी जो है आज गुरुवार है, तो आज गुरुवार को कर सकते हैं। तो देखिए, आप पोछा वगैरह मत लगाइएगा, लेकिन आज अमावस्या है तो आंगन, इसीलिए मैं गुरुवार है तो आंगन इसीलिए मैं धोने को आपसे कही हूँ। और रही बात कबाड़ा बेचने की, तो वो मत बेचिएगा क्योंकि गुरुवार है। लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं उनको डस्टबिन में आप डाल सकते हैं, क्योंकि आज वार से बड़ा दिन है अमावस्या तिथि।
तो इस तिथि का आज पूरे दिन मान्य होगी। तो ये करना है। और साथ साथ दोस्तों आप जो दरवाज़ा धोने वाला, मेन गेट धोने वाला है पानी, उसमें एक चुटकी हल्दी ज़रूर मिला दीजिएगा। तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा। और यदि नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो थोड़ा सा जो पानी आप सुबह दरवाजे पे छिड़कते हैं, उस पानी में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए, और हाँ, जो दरवाजे पे आप लोग पानी डालते हैं ना, उसमें ध्यान रखिएगा जैसे सुबह उठ करके और कोई काम करने से पहले, सबसे पहले पहले ये काम किया जाता है। कोई पानी वगैरह नहीं पिया जाता है, सबसे पहले किया जाता है। तो आप लोग अमावस्या है ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम अपने घर के मंदिर में हल्दी गंगा जल का छिड़काव करेंगे और पूरे घर में कर लेते हैं। और दुर्वा से कर लेते हैं, अति उत्तम, बहुत अच्छा। दुर्वा से कर लीजिएगा, अगर हो दुर्वा मिले तो हल्दी गंगा जल पानी में पेस्ट जैसा मिला के और पूरे घर में इसका छिड़काव कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले अपने घर में पूजन करेंगे। आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने यदि संयुक्त रूप से फोटो है तो आप लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी हैं, तो भोग हम किसको कैसे लगाएं, बिना तुलसी का या तुलसी वाला। तो देखिए आज जो है विशेष इस टाइम की बात कर रहे हो तो भगवान विष्णु की पूजा होगी, तो आप तुलसी वाला भोग लगाइएगा, भले ही माँ लक्ष्मी फोटो में साथ है। तो तुलसी डाल करके जो भी भोग है आप वो अर्पित करिए। आज जो है माता तुलसी में थोड़ा सा दूध ज़रूर अर्पित करिएगा। यदि आपके घर गाय का कच्चा दूध आता है तो सुबह 11 बजे तक आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य नारायण की सबसे पहली पूजा आप करेंगे ही करेंगे, घर के मंदिर में पूजन करिएगा। आज कोशिश करिएगा कि आज पीपल की पूजा आप ज़रूर करें। एक तो देखिए गुरुवार है, दूसरी चीज़ अमावस्या है, तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज ये काम यदि संभव हो तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, पीपल की पूजा ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी तरफ से आ रही हैं कि दीदी आप जल्दी ठीक हो जाएं, दीदी आप जल्दी ठीक हो जाएं। बहुत लोगों ने बहुत चिंता जताई है, तो बहुत बहुत आभार और बहुत बार प्यार। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि मैं जो है बीमार बिल्कुल नहीं हूँ, बस गला खराब है और थोड़ी सी खांसी है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आप लोग का साथ और आपका प्यार यही ऐसे ही बना रहे, यही महादेव से प्रार्थना करती हूँ। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए। और हाँ दोस्तों, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला और मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी। थोड़ा बहुत गला खराब होना ये तो सामान्य बात है, मैं कोई भी त्यौहार हो, व्रत हो, आपके लिए काम करती रहूं। इसके लिए ज़रूरी है मुझे भी मोटिवेट रहना, और मैं मोटिवेट आपके कमेंट से होती रहती हूं। जो आप लोग बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हैं, मेरे लिए इतनी चिंता जताते हैं, ये बहुत बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो बस दोस्तों ऐसे ही अपना साथ और प्यार बनाए रहिए। बस जो लोग नए हैं उनसे यही आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और हाँ दोस्तों, मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आपको केवल और केवल यही नंबर मिलेगा जिस पे कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। अब ये ज़रूरी नियम था जो हमने कर लिया। अब आप पीपल के पेड़ के पास, आज मैं बताती हूँ कि देखिए आज विशेष दिन क्यों है। मन में आता है कि विशेष दिन क्यों है, तो जो आप सर्वपितरी अमावस्या को कार्य करते हैं उससे बस उससे थोड़ी सी ही कम ये अमावस्या है। कहा जाता है इस मास में पितरों का तर्पण करने से पूरे साल हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ दोस्तों। मैं कहती हूँ कि निरंतर हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देखिए पितृदोष होता क्या है, एक पितृ ऋण होता है, एक कर्ज होता है, जिसको उतारने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप हर अमावस्या पे आपसे ये नियम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि यदि पौषी अमावस्या पे ये कर लिया जाए एक बार मात्र, तो पूरे साल हमें पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन मैं कह रही हूँ आप पूरे साल जो है इस काम को ज़रूर करिएगा। करना ये है दोस्तों कि आपको पीपल के पास जाकर के जो जल वगैरह चढ़ाते हैं आप चढ़ाते रहिएगा। साथ साथ आपको सफ़ेद फूल कहीं से कोई भी फूल आप ले लीजिएगा, और एक घी का दिया आप सुबह या शाम पीपल पे अपने पितरों का नाम स्मरण करके, अब नाम तो हर पितर का याद नहीं होगा, तो बस पितरों का ध्यान करके सफ़ेद फूल अपने हाथों में लेकर पीपल को चढ़ाइए और एक घी का दीपक जलाइए। मैं यहाँ पे दावे से कह रही हूँ आप 12 महीना करिए, आप किसी भी कंडीशन में होंगे आप निकलेंगे। देखिए प्रायः बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी जो है ये उपाय उन्हीं पे काम करता है जो आपसे कुंडली दिखाते हैं। दोस्तों मैं विश्वास करिए, देखिए जब भी आप कुछ अच्छा करने निकलते हैं ना, तो 100%
लोग आपका साथ नहीं देते हैं, ज़रूर उसमें कोई ना कोई जो है होता है जो कि कहेगा कि नहीं आप जो है अच्छा करें, कोई कहेगा कि नहीं आपके द्वारा गलती ये हो रही है। चलिए मैं मानती हूँ, लेकिन आपको फिर भी विश्वास दिलाने की कोशिश करती हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ बस कुंडली देखकर बताने का ये मतलब होता है कि वो 100% सटीक होती है, आपके लिए होती है। लेकिन इसका ये 100 मतलब एकदम ये सोचिए ही मत कि ये आप पे काम नहीं करेंगी। बस पूरे विश्वास और मनोयोग के साथ करिए। मैं कह रही हूँ ना कि चीज़ें बदलेंगी, जीवन में परिवर्तन आएगा। तो कोई भी ऐसी सोच लेकर मन में मत करिएगा, गलत सोच लेके करेंगे तो काम आपका नहीं हो पाएगा। पहली चीज़ कर लीजिए। दूसरी चीज़ क्या कर लेंगे, आप यदि पितृदोष से पीड़ित हैं, आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे, घर में एक कमाई है और 10 खर्चे हैं, पैसा पानी की तरह जा रहा है, कोई बीमार है, कोई रोगी है, घर में मनहूसियत फैली हुई है, तो घबराइए नहीं। आप हर अमावस्या पे इस अमावस्या से चालू ज़रूर कर लीजिएगा। यदि पीरियड्स वगैरह में है तो दूसरी अमावस्या से करिएगा। शिवलिंग पर काला तिल, जौ और चावल ये तीनों मिला करके और चढ़ाना शुरू करिए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए। महादेव बहुत दयालु हैं, वो आपके पितरों को तार देते हैं। आप बस उनसे ध्यान करके ये चीज़ें चढ़ाकर महादेव से प्रार्थना करिएगा, क्योंकि जब पितर तरेंगे तभी आपका कष्ट दूर होगा। ये ध्यान से नोट कर लीजिए। ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है और ज़रूर 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 कर लेना है इस काम को। अगर करने लायक व्यवस्था है तो ज़रूर कर लीजिए। कोई इसमें नहीं आप लोग की दिक्कत रहती है कि दीदी हम करें, परिवार की भी मैं छोटी हूँ, मैं बड़ी हूँ, आप सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब चलिए उनके लिए बता देती हूँ जो विशेषकर महिलाएं हैं, सुहागिनों की बात करती हूँ। तो देखिएगा आज बाल वगैरह मत धोइएगा। वैसे तो आप जानती हैं गुरुवार भी है, लेकिन आज अमावस्या है, उससे भी बड़ा दोष लगता है। तो कभी भी पीरियड्स वगैरह के बाल जो है, कुछ लोगों की मान्यता है कि गुरुवार को धोना चाहिए, कुछ की नहीं है। तो अब आप लोग पूछेंगे कि आप क्या करती हैं, वो बताइए। तो देखिए मैं ना गुरुवार को किसी भी कंडीशन में बाल नहीं धोती हूँ, चाहे पीरियड्स के हो गए या कैसे भी। तो मैं आप लोगों को भी वो सलाह नहीं दूंगी कि आप गुरुवार को बाल धुलिए। वैसे आज बात अमावस्या की हो रही है, तो अमावस्या पे गलती से भी सुहागिनों को बाल नहीं धोना है। और दूसरी कौन सा काम करना है, आज यदि हमारे दरवाजे कुत्ता आ जाता है, गाय आ जाती है, विशेषकर कुत्ते की बात करूँ तो उसको कदापि भगाना नहीं है। उसको रोटी दीजिए और तभी उसको अपना वो खुद का खुद चला जाएगा। मारना नहीं है, भगाना नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करना है। क्योंकि जानते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ये हमारे यहाँ जो भारतीय हमारे हिंदू धर्म है उसकी यही मुख्य कहावत है। तो ये काम हमें कर लेना है। पीपल पूजा का समय भी मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है, आज अगर कोई आता है हमारे घर तो आज प्रयास करिए, कोई मांगने वाला भिक्षुक आता है तो हमें उसको अपनी यथासंभव चीज़ें उसे दे करके और तब जाकर हमें उसे विदा करना है, ये ध्यान ज़रूर रखें। और अगली चीज़ है कि सुहागिन महिलाएं कुछ और विशेष काम कार्यों का ध्यान रखें। आज जो खाना बनाएंगी आप, आज उसका पहले आप गौ को, कुत्ता को, कौवे को ये निकाल दीजिए। ये ज़रूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। आप ही धुरी हैं, आप ऐसा नहीं करेंगी तो नियम धर्म जो है आपके परिवार से नष्ट होता जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिए। अगली चीज़ क्या हमें करना है, तो देखिए ये चीज़ें तो हो गई कि गाय, कुत्ते, कौवे को आज हर परिवार से सीधा ज़रूर निकलना चाहिए। यदि आप मार्गदर्शन को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं और आपने उस पर विश्वास किया है तो आप बस जैसे बता रही हूँ छोटे छोटे काम करते जाइए। और क्या करना है, सीधा में चावल, दाल, आटा और 10 रुपये अपना कुछ ले लीजिए और ले करके ये किसी भी मंदिर में आप दान आज ज़रूर दे दीजिए। और आज मंदिर में ना दे सके तो किसी भी ज़रूरतमंद को देना तो सर्वोत्तम है, तो आप उसे दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, महादेव के नाम का जयकारा लगाते रहिएगा। चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।